हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल विद तनुश्री एंड यस मैं हूँ तनुश्री एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड टुडे मैं अगेन लेके आई हूँ एक गर्ली वाला टॉपिक जो अक्सर हम लोग लाइक फेस करते हैं बट कुछ बोलते नहीं हैं और ये ऑल्सो हमारी लाइफ का एक पार्ट भी होता है। सो या आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा। तो आज मैं जवाब देने वाली हूँ मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस अबाउट हेयर रिमूवल क्रीम एंड उसकी सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग क्रीम का रिव्यू भी बताने वाली हूँ और उसका डेमो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। एंड अगर मेरी चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल बाय क्लिकिंग द रेड बटन बिलो द वीडियो और उसके पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन में से मैंने टोटल 7 क्वेश्चन लिया है और उसकी सॉल्यूशन भी, उसके आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द प्रेफरेबल टाइम फॉर वैक्सिंग। लाइक अगर आप वैक्सिंग करना चाहते हो लाइक हेयर रिमूवल के लिए आप जो भी प्रोसेस यूज़ करते हो, लाइक सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पसंद करते हो। लाइक वैक्सिंग करना पसंद करते हो, रेजर यूज़ करना पसंद करते हो या हेयर रिमूवल क्रीम आप यूज़ करते हो, तो वो मुझे ज़रूर आप लोग कॉमेंट पे बताइएगा। सो या तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अबाउट हेयर रिमूवल प्रोसेस। तो वैक्सिंग या जो भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो हेयर रिमूवल के लिए, तो परफेक्ट टाइम कौन सा है, एक डे पे कौन सा टाइम पे आप करोगी तो आपको इरिटेशन नहीं होगा, सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। तो गाइज़ वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो बट प्रेफरेबल टाइम जो है वो इवनिंग टाइम में होता है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि वैक्सिंग या रेज़र यूज़ करने के बाद या हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करने के बाद सान में चले जाते हैं। तो सान में जाने से कभी कभी कुछ लोगों को सान बार्न सा हो जाता है, लाइक इरिटेशन सा हो सकता है। सेंसिटिव स्किन वगैरह अगर आपका है या फिर सान एलर्जी टाइप का कुछ है तो कभी कभी हेयर रिमूवल करने के बाद अगर आप तुरंत बाहर जा रहे हो ना, सान की एक्सप्लोजर में जा रहे हो तो आपको रेड स्पॉट्स पड़ सकते हैं। तो प्रेफरेबल टाइम जो है वो इवनिंग है बट आप कभी भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं इससे आपको लाइक ये सन बर्न या ये जो रेड डॉट्स होते हैं रिमूवल की बात वो ना हो, उसकी सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा कि फेवरेबल टाइम जो है वो इवनिंग है। लेकिन कौन सा क्रीम यूज़ करने के साथ आप किसी भी टाइम पे जब भी आप मन करे तब भी हेयर रिमूवल कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। लाइक किस तरीके से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं रेड डॉट्स जो हो जाते ये वैक्सिंग के बाद बहुत लोगों का, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो उसका आंसर यही है कि आप तुरंत ही सान में ना जाओ। हेयर रिमूवल करने के बाद थोड़ी देर आप मतलब वेट करो, उसके बाद ही जाओ। इससे सान की वजह से कभी कभी हो जाता है बहुत सारे लोगों का रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। लेकिन वैसा मैंने कहा कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका आंसर कि आपको सान की एक्सप्लोजन में तुरंत ही हेयर रिमूवल यूज़ करने के बाद नहीं जाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या तुरंत ही हेयर रिमूवल प्रोसेस करने के बाद हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए या थोड़ी देर बाद। तो बिल्कुल तुरंत ही आपको अप्लाई करना चाहिए। इससे आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाता है, सूदिंग इफेक्ट मिलता है और कोई भी इरिटेशन होने का चांस कम हो जाता है। तो आपको तुरंत ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना चाहिए।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हेयर रिमूवल के साथ साथ हेयर रिमूवल जब हम करते हैं क्या हमारी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाते, एक्सफोलिएट भी हो जाता है हमारा स्किन? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो येस गाइस, आप जब कुछ भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, हेयर रिमूवल क्रीम करो, वैक्सिंग करो या फिर आप रेजर यूज़ करो, तो इसको हेयर रिमूव करने के साथ साथ जो डेड स्किन आपकी स्किन में होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो डेड स्किन के साथ साथ कभी कभी टैन वगैरह भी थोड़ा बहुत मतलब रिमूव हो जाते हैं। एक्सफोलिएशन की जो बात हो रही लाइक स्क्रबिंग, तो क्या स्क्रबिंग हमको हेयर रिमूवल यूज़ करने के पहले करना चाहिए? सो गाइज येस, अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल प्रेफर्ड है ये। लाइक अगर आप अपनी स्किन को स्क्रब कर लेते हो ना, तो स्क्रब कर लेने से आपका स्किन जो है काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, तो आप बहुत इजीली ग्लाइड कर पाओगे। अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम भी यूज़ करें तो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। तो ज़रूर आप कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही चाहिए, हमेशा हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता है, पर अगर आप करना चाहते हो स्क्रबिंग तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लाइक बाथिंग के टाइम पे बहुत लोग स्क्रबिंग करते देन शेविंग करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ये बिल्कुल सेफ है और बहुत ही अच्छा होता है अगर आप एक्सफोलिएशन करने के बाद अपनी हेयर को रिमूव कर रहे हो। देन जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है वो हमें ये पूछा जाता है लाइक कि सनस्क्रीन, क्या हम वैक्सिंग करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद तुरंत ही सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं अगर बाहर जाना हो तो कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं गाइस कि एक्चुअली जो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, आपको थोड़ी देर वेट करना चाहिए वैक्सिंग के बाद, उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करके फिर निकल सकते हो। लेकिन आप तुरंत ही अगर कहीं जा रहे हो तो आप 5 मिनट्स बाद ही सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो लास्ट और सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग हेयर रिमूवल प्रोसेस, क्या ये हेयर रिमूवल प्रोसेस से टैन भी रिमूव हो सकते हैं? सो गाइस, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ। सो येस, थोड़ा बहुत टैन आपका रिमूव हो सकता है, लेकिन अगर आपका बहुत दिन का टैन है, लाइक बहुत लोगों का ब्लैक पैचेस हो जाता है सन के एक्सपोजर में ज़्यादा जाने की वजह से, तो वो उतना मतलब पूरा ही टैन रिमूव हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत टैन भी आपका रिमूव हो जाता है। जैसे कि डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं, तो उस तरीके से आपका टैन भी थोड़ा बहुत रिमूव हो जाते हैं अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम या वैक्सिंग या कोई भी शेविंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हो तो ये था हमारा टोटल 7 क्वेश्चंस रिगार्डिंग हेयर रिमूवल प्रोसेस। तो आई होप आप में से सब लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सॉल्यूशन। लाइक गाइस, हेयर इज़ द सॉल्यूशन। तो ये वाला हेयर रिमूवल क्रीम अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम की टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हेयर रिमूवल क्रीम है, एक तो इसके साथ मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसके साथ क्या क्या आता है। सो इसके साथ 3 चीज़ें आती है। एक है आपका हेयर रिमूवल क्रीम, एक आता है आपका आफ्टर शेविंग क्रीम, और एक है आपका स्पैचुला जिससे आपको रिमूव करना होता है। तो ये जो आफ्टर शेविंग क्रीम है, आई लव दिस। इसके अंदर विटामिन सी है। तो जो मैं बोल रही थी कि रैशेज़ वगैरह या कुछ भी नहीं होगा अगर तुरंत ही आप इसको अप्लाई करने के बाद इस सीरम को अप्लाई कर लेते हो तो इसके अंदर विटामिन सी है जो आपको एक सूदिंग कमिंग इफेक्ट देगा। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है ये नमाया का हेयर रिमूवल क्रीम का। ये इसकी तीनों की सेट में आते हैं जो आज तक मैंने कभी कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम में नहीं देखे हैं। और सबसे इसकी और भी खासियत है जो कि है ये वाला जो स्किन है ये वाला जो क्रीम है ये स्पेशली बना है आपकी इंटीमेट स्किन के लिए। ये बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बना है। आप अपनी कोई भी सेंसिटिव एरिया के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। येस गाइस, यू हर्ड मी राइट। आप अपनी बिकिनी हेयर रिमूव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, आप अपनी लोअर लिप अपर लिप्स रिमूव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, आर्म पीस पे यूज़ कर सकते हो, हैंड्स एंड लेग्स पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो टोटल सॉल्यूशन है आपकी हेयर रिमूवल की रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये है। बिकॉज़ इसके अंदर जैसा मैंने बोला कि ये बहुत ही अच्छे से टेस्टेड है, बहुत ही माइल्ड है, और आपकी सबसे और भी एक खासियत बात है इसके अंदर कोई भी फाउल स्मेल नहीं है, तो आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा
अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा, उसके बाद भी कोई इरिटेशन नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी उस तरीके का इरिटेटिंग स्मेल नहीं है। और ये आप अपनी फुल बॉडी की हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अक्सर जो भी मार्केट में हेयर रिमूवल क्रीम्स आते हैं तो उसमें लिखा हुआ ही होता है कि सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है। तो आप अपनी लोअर लिप्स, अपर लिप्स या जो आपका बिकिनी हेयर है, इंटीमेट स्किन के जो हेयर है, वेजाइनल हेयर है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते उसमें। तो उसके लिए आपको अलग से कोई पार्लर वाला ट्रीटमेंट या कोई अलग वाला प्रोसेस आपको यूज़ करना होता है। तो टेंशन भी रहता है कि कहीं कोई कार्ड्स ना आ जाए, कहीं कोई इरिटेशन ना हो जाए, कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए। तो ये एक टोटल सॉल्यूशन है अपनी फुल बॉडी के लिए, अपनी आर्मपिट्स, लेग्स, हैंड्स, लोअर लिप्स, अपर लिप्स एंड अपनी वेजाइनल हेयर, बिकिनी हेयर, उसके लिए भी आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हो। ये खासली बना है आपकी इंटीमेट स्किन के लिए, जो यहाँ पे लिखा भी है इंटीमेट स्किन के लिए ये बना है। तो आप बहुत ही अच्छे से वेजाइनल हेयर या वेजाइनल एरिया के पास जो भी हेयर होते हैं, बिकिनी हेयर जो होते हैं, आप इसको बिल्कुल सेफली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी ब्लैक पैचेस और विदाउट एनी रैशेस। तो आप बहुत ही सेफली, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो बहुत ही सेफली आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इरिटेशन। और तो और अगर हम रेज़र वगैरह यूज़ करते तो काट्स पड़ जाते, उसका तो अलग ही एक मतलब पेन होता है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत ही स्मूथली विदाउट एनी पेन आप अपनी हेयर को रिमूव कर सकते हो, फुल बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हो, अपनी सेंसिटिव एरिया पे इसको यूज़ कर सकते हो, अपनी आउटर पोर्शन पे इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक हैंड्स, लेग्स पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक ही क्रीम लेना है और उसके साथ आपको टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको कोई भी अलग से प्रोसेस आपकी इंटीमेट एरिया की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नमाया एक इंडियन ब्रांड भी है, बट इसका जो प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल वाला प्रोडक्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं और इनका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। ये तीनों का सेट आपको मिलेगा 160 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम नहीं देखा जिसके साथ ये आफ्टर शेविंग सीरम आते हैं जिसके अंदर विटामिन सी हो, जो बहुत ही सूदिंग सा इफेक्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर रहे हो ना, लाइक पहले कभी आपने हेयर रिमूवल प्रोसेस ट्राई नहीं किया है, टीनेजर हो, तो आपको भी बिल्कुल इरिटेशन फ्री इफेक्ट मिलेगा और ये सूदिंग इफेक्ट देगा आपको, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है। तो एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो आपका जो भी क्वेरीज है, जो पहले वीडियो की फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला 7 जो क्वेरीज है उसके बारे में मैंने बोला था, तो उस सब का सॉल्यूशन ये है। तो आपको अलग से मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही मतलब हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करने के बाद ही सीरम अप्लाई कर लो, तो आप यू आर डन। तो एक ही सेट में आपको सब कुछ प्रोवाइडेड हो रहा है। तो आप बिल्कुल, मैं तो आपको कहूँगी कि मस्ट 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 बाई है। मैं ज़रूर हाईली रिकमेंड करूँगी, आपको ज़रूर एक बार इसे ट्राई कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद इसको ट्राई किया है, तभी मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं इसका डेमो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो या तो बहुत ही अच्छा एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। आपकी जो भी सारी क्वेरीज है रिगार्डिंग हेयर रिमूवल क्रीम, सबका सॉल्यूशन ये नमाया का हेयर रिमूवल क्रीम ही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ये बना है। आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा, नो ब्लैक पैचेस, रेड स्पॉट्स, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद तुरंत ही आप ये जो आफ्टर शेविंग सीरम है उसको अप्लाई कर लो एंड यू आर डन। तो बहुत ही स्मूथ इफेक्ट होगा और आपका डेड स्किन और टैन वगैरह भी थोड़ा बहुत रिमूव हो जाएगा। डेड स्किन तो रिमूव हो ही जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एक कॉम्पैक्ट पैकेज है, आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए गाइस। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि डेमो, मतलब मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है 1 by 1।